अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यू क्या होता है। जो लोग नए हैं चैनल में वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएंगे उन्हें कोई क्या क्यूरी है। क्यू क्यू एक ऐसे होता है कि इस तरह आपने स्टैक पढ़ा है। स्टैक में होता है कि जो जिस तरह सारी बुक्स आए, एक बुक स्टैक ऑफ बुक्स जो सबसे आखिर पे आती है वो सबसे पहले आती है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट है। एक स्टैक में जो सबसे आखिर पे आते हैं वो पहले निकलते हैं। जैसे देखें, एक 10 बुक्स होंगी तो जो 10वीं बुक आएगी वो सबसे पहले निकलेगी, उठाएगा कोई बंदा। लेकिन यहाँ पे दूसरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले निकलता है। पुट कि वो उसमें इंटर करने के लिए कोई चीज़, गेट वहाँ से निकालना। फ्रंट फ्रंट हेड को कहते हैं, टॉप पे चीज़ होती है उसे हेड कहते हैं। और इज़ एम्प्टी खाली है, इज़ फुल कि वो फुल हो चुका है। चलो अभी बनता कैसे, चलिए आपको मैं अभी बताता हूँ कि किस तरह बनता है ये चीज़। यू में ये कैसे, देखिए हमने एक इस तरह का टेबल बनाना है। देखिए 0 1 2 3। अभी जितने इंडेक्स नंबर आपको बताएगा कि आपने इंडेक्स नंबर कहाँ तक स्टोर करना है, वो लिखिएगा कि कोई 4 तक देगा, खुद बताएगा कि आपको इंडेक्स नंबर ना कि 5 तक जाना है या 6 तक जाना है, वो यहाँ पे आपको उस तरह लिख देगा क्वेश्चन में। आपने उधर तक चल जाना है। फिर आपको वो एक देगा कि एक क्या क्या इंटर करना है। आप ये लिखा होगा कि ABCDE और इस तरह F। अब बाकी आपको भी खुद बनाना है ये किस तरह बनता है। अब देखिए वहाँ पे लिखा होगा कि ए लिखा है, हमें पता है कि वो स्टैक में जाएगा, पुट ए। ठीक है, पहला एलिमेंट तो स्टैक में जाएगी क्योंकि स्टैक हमारी अभी तक एम्प्टी है। चला गया, ठीक। पुट बी में हम चले गया, पुट सी में भी चले गए, ठीक, ये तीनों चले गए। अब देखिए यहाँ पे पुट ए में हम लोग यहाँ भी ये बनी लाइने हेड टेल और काउंट। ये इसे हेड को हम लोग ना पेपर एग्जाम में सर फॉन्ट और इसे रेयर कहते हैं। हेड को आप फॉन्ट भी कह सकते हैं, फ्रंट कहते हैं, और टेल को आप रेयर कहते हैं। और काउंट जीरो, देखिए जब स्टैक में कोई नहीं था तब काउंट जीरो था। जब स्टैक में एक एलिमेंट आया काउंट वन हो गया। जब स्टैक में 2 एलिमेंट आए 2 हो गए। जब स्टैक में 3 आए 3 हो गए। अब देखिए जब हम लोग पुट करते हैं तो टेल में हम लोग एक नंबर ऐड करते हैं। देखिए पुट किया -1 +1 प्लस -1 में +1 ऐड करें तो क्या आता है 0। फिर 0 में +1 ऐड करें तो 1 आता है। 1 में +1 ऐड करें तो क्या आता है 2 आता है। जब हम पुट का फंक्शन डाल करते हैं तो हम लोग टेल में एक एडिशन करते हैं, ठीक। और देखिए पुट डी, और देखिए ABCD, डी हो गया। अब देखिए डी तक तो ठीक है, हमारा काउंट में कितने आ गए 4। देखिए 1 2 3 4 काउंट एडिशन होगी, ठीक। जब हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने लिमिट तक पहुँच गया 3 तक, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है 3। अब जब 3 तक पहुँचे तो हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन लगाएंगे कि 3 ब्रैकेट में डाल के जितना भी आपको साइज दिया उसके ब्रैकेट में डाल के स्लैश डाल के -1 लिखना है। यहाँ से आगे ये कन्वर्ट -1 हो जाएगी, ये टॉप पे पहुँच गई, ये इंडिकेट करता है ये टॉप पे है। अच्छा, अब देखें जब हम लोग पुट ई करेंगे, पुट ई में तो कोई अब आगे जगह ही नहीं है ना जगह, तो वो कुछ भी नहीं फर्क डालेगा। वो यहाँ पे शो कर देगा कि एरर क्यू इज फुल, जो हमारी क्यू है वो फुल हो चुकी है। अभी हम लोग एक नंबर गेट करेंगे। गेट को पहला नंबर गेट, मैंने कहा था कि क्यू में पहला नंबर जो गेट होता है वो जो पहले जाता है वो पहले आता है। और स्टैक में जो लास्ट पे होता है, जैसे 10 बुक्स हों तो वो 10वीं बुक पहले उठाएगा, लेकिन क्यू में वो जो पहली बुक हम रखते हैं वो उस पहले को उठाएगा। अब देखें ए, इस हमने भी गेट फंक्शन लगाया, उसने ए को उठा लिया, मैं तो ये गेट कर लिया। तो जब हम गेट करते हैं तो हम हेड में एक +1 करते हैं, जब माइनस में 1 में +1 करें तो क्या हो गया 0, ठीक। अब देखें ये फिर आ गया सी वही बाकी टेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ काउंट में अब हम लोग जब एक चीज़ कम करेंगे तो वहाँ पे काउंट में एक फ़र्क पड़ेगा कि वो एक चीज़ माइनस में जाएगी। देखिए 4 से ये कितना हो गया 3। फिर करेंगे पुट एफ। पुट एफ का मतलब ये है कि हम लोग पुट एफ पुश कि हम लोग क्यू में ये चीज़ डालें। अब देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस थी, यहाँ पे ये पहली जगह उन्होंने यहाँ पे पुट एफ डाल दिया। अब हमारा बताएं कि कहाँ पे एडिशन होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।
मैं बताता हूँ कि आपको, मैं बता दूँ कि कहाँ पे एडिशन होगी, लेकिन आप लोगों ने ये कमेंट में ज़रूर बता रहा है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, ये गलत है। तो मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैसेज कन्वे करने के लिए देखिए, पुट एफ किया है तो हमारे टेल में एडिशन होती है। ये बात अब नोट कर लें कि जब हम पुट एफ करते हैं, ये पुट करें तो हमारे टेल में आपने +1 ऐड करना होता है, और गेट में आपने -1 में, हेड में +1 ऐड करना होता है। देखिए, हमने पुट एफ किया तो -1 था पहले ना टेल, तो उसमें हमने +1 कर दिया, 0 हो गया। ठीक, ये फिर आगे गेट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। गेट में हमने बस, सॉरी, गेट में वो किया तो हमारे ये जो, अब अपने कुछ बच्चे कहेंगे कि ये सर ये एफ वाला गेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। नहीं, अब देखिए, पहले बी पर हमने यहाँ पे खुद पुट किया था ना एफ, पहले ए था ना, उसे हमने गेट किया तो निकल गया। अब अगली बारी किसकी आई है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बी था ना, मतलब कि अगला नंबर बी का है। अब जब भी हम गेट करेंगे तो बी निकलेगा, ये अब बी के बाद सी निकलेगा, सी के बाद डी निकलेगा अगर हम गेट करेंगे, और आखिर पे एफ निकलेगा, क्योंकि भी आखिर पे आया ना एफ, जो चीज़ आखिर पे आई है वो आखिर पे निकलेगी इधर। और जैसे तरतीब वाइज, सीक्वेंस वाइज काम होता है। देखिए, अब यहाँ पे हमने गेट किया, बी निकला, क्योंकि ए पहला था वो निकल चुका था, बी एफ आखिर पे है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि वो शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन शुरू में नहीं, वो इस तरह अब नंबर बी का है। अब अगला आप करेंगे तो गेट में सी निकलेगा, उसके बाद गेट में डी निकलेगा, क्योंकि आखिर में, सबसे आखिर में एफ आया था ना, तो एफ आखिर में निकलेगा। अब देखिए, यहाँ पे भी हमने नोट किया होगा कि 3 के बाद हमने यहाँ पे -1, यहाँ हेड में भी इस तरह, यही एक रूल है। जितनी आपकी इंडेक्स नंबर होता है उसके वो ब्रैकेट में डाल के, स्लैश डाल के आपने -1 की डिनोट करना है कि यहाँ तक हमारी एम्प्टी होगी, और उसके बाद 0 0। अच्छा, इसमें पॉरिटी क्यू क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस तरह की इसकी एग्जांपल्स आती हैं कि मैं जब पेपर देता था तो हमारे भी सवाल आए थे कि अगर आपके इंडेक्स नंबर लगे हों या ना लगे हों तो आप कौन सी क्यू करते हैं। आपने हॉस्पिटल में चेकअप तो कराया होगा, हर बंदे ने हॉस्पिटल में चेकअप कराया होता है। अब देखें, कभी वहाँ देखा है आपने ये जो इमरजेंसी के लोग होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल चेकअप कराने आते हैं, रूटीन चेकअप कराने आते हैं, वो ज़रा देर तक बैठे रहते हैं। तो इसका यही काम है कि ना, जो जिससे ज़्यादा स्वेयर एक्सीडेंट हुआ होगा वो सबसे पहले जाएगा। तो अब यहाँ देखें कि ये इनमें से ये जो डाटा विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब कि वो इमरजेंसी वाला होगा। इसे यही बताया गया है कि यहाँ पे ऐसे तो क्यूइंग में यही होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है पहले निकलता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी क्यू लग जाए कि कोई किसी चीज़ को इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी वाला पहले निकलेगा ना। तो यहाँ इस बात को आप नहीं समझना कि जो लीस्ट प्रायोरिटी में होता है, जैसे एक बंदा इमरजेंसी वाला है वो जल्दी निकलेगा, और एक बंदा जो नॉर्मल चेकअप कराना वो ज़रा थोड़ी देर बाद आएगा। बाकी अगर इमरजेंसी वाला कोई काम नहीं, प्रायोरिटी क्यू नहीं है, तो फिर वही क्यू जो पहले आएगा पहले निकलेगा। इस तरह आपने कभी आप बैंक में जाके देखिएगा कि वो ना, जब आप कोई भी अपना काउंटर से टिकट नंबर लेते हैं तो उसमें क्यू नंबर लिखा होता है, क्यू नंबर 1, क्यू नंबर 2। तो यही होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए पहले निकले। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।